पूर्वी सिंहभूम जिले के टेल्को थाना क्षेत्र के खंडगा झार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, सीडब्ल्यूसी की चेयरमैन पुष्पा रानी तिर्की, आदित्य सिंह, गीता देवी और सोनी के खिलाफ नाबालिग के साथ अश्लील हरकत, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत टेल्को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आदित्यपुर की एक नाबालिग ने रविवार को शिकायत की थी। उसने कई गंभीर आरोप ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर लगाए हैं। ट्रस्ट में नाबालिग को आश्रय देने की आड़ में क्या हो रहा था, इसकी जांच की मांग की गई है। पुष्पा रानी तिर्की ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापा की पत्नी है। ट्रस्ट में किस तरह से नाबालिगों से काम कराया जाता था, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। अगर सही तरीके से जांच होगी तो और भी कई खुलासे होंगे। सरायकेला और बागबेड़ा की दो नाबालिग ट्रस्ट परिसर से भाग गई थी। दोनों को बिरसा नगर जोन संख्या 2 से पुलिस ने रेस्क्यू किया था। दोनों साक्षी के आदित्यपुर की छत एक नाबालिग लड़की ने ट्रस्ट के संचालक समेत अन्य पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, जिसके कारण वो परेशान रहती थी और इसी वजह से ट्रस्ट में रहने वाली बागबेड़ा की नाबालिग के साथ मौका मिलते ही भाग निकली। हालांकि सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं और जांच की मांग भी कर रही हैं। तो बेहद ही गंभीर ये आरोप लगे हैं, जांच की मांग की जा रही है। थाने में नाबालिग की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के संचालक और अन्य कर्मियों पर अश्लील हरकत करने, छेड़खानी करने का आरोप लगाया है नाबालिग लड़कियों ने, जो किसी तरह वहां से बचकर निकली थीं। हमारे सहयोगी प्रभात और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और अब पूरी ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, उसके संचालकों पर लगे आरोपों की जांच की मांग की जा रही है। क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस मामले में? स्थापित है और यहाँ पे बच्चों को रखा जाता है और बच्चों को रखकर देखभाल की जाती है। पिछले दिनों दो बच्चियाँ वहाँ से निकलकर चाइल्ड होम से निकलकर वहाँ से भागकर वो थाना पहुँची थी और थाना पहुँचने के बाद उन लोगों ने शिकायत की थी कि जो पुष्पा तिर्की है, उनके जो पति है हरपाल सिंह, उनके द्वारा उन बच्चियों के साथ में गलत हरकत किया जाता था और यौन शोषण का प्रयास किया जा रहा था। उसको लेकर टेल्को थाने ने कार्रवाई शुरू की और टेल्को थाने ने उसके बाद से एफआईआर दर्ज कर बच्चियों का कल 164 का बयान भी दर्ज कराया कोर्ट में और उसके बाद 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो मदर टेरेसा वेलफेयर सोसाइटी की जो चेयरपर्सन है, जो पुष्पा तिर्की हैं, जो उनके हस्बैंड पे आरोप लगा, उनका यह कहना है कि वो बच्चिया का चाल चलन सही नहीं था और कल देर रात बच्चियों जो चाइल्ड वेलफेयर में जितने भी बच्चियाँ थे उन लोगों ने एक तख्ती लिखकर हाथ में और सेंटर में ही बैठकर ये मांग कर रहे थे उपायुक्त से कि उपायुक्त सर इसकी हमारी भी बयान दर्ज कराया जाए, चूँकि हम भी इस सेंटर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दो बच्चियों के ऊपर में जो बातें सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बच्चियों का चाल चलन सही नहीं था, ये कहना है वो सेंटर के अन्य बच्चों का और जो संचालिका है उनका कहना है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उन दो बच्चियों का बयान दर्ज कराया है कोर्ट 164 का और पूरे मामले की तफ्तीश होगा और उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आज ये देखना है कि उपायुक्त की तरफ से क्या आदेश आता है और जो सीनियर एसपी उस पर क्या कार्रवाई करते। लेकिन ये पूरा जो मामला सामने आया कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि जो मदर टेरेसा चाइल्ड वेलफेयर है, जो वैसे बच्चों को रखकर उसकी देखभाल करते हैं, जो बच्चे अनाथ हैं, चाहे बच्चे जो घर पे रहने नहीं चाहते या फिर या अन्य कारणों से बच्चे नहीं रह पाते। और ये बच्चियाँ जो है, एक बच्ची 3 साल से रह रही थी और एक बच्ची 5 साल से रह रही थी, जो उन लोगों ने बताया। लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची का आरोप भी गौर करने वाली बात है। बच्ची अब क्या बयान दी है कोर्ट न्यायालय में, ये तो
पुलिस से ही मालूम चल पाएगा, लेकिन पुलिस अभी कुछ बताने को तैयार है नहीं है। लेकिन 164 का बयान दर्ज हुआ और उस पर फर्दर जो आगे की कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित है आज हो सकता है संभवतः जो हरपाल सिंह है, जो पुष्पा तिर्की के हस्बैंड है, ये जिनके ऊपर में आरोप लगाया, और अन्य 4 लोग हैं, टोटल 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। लेकिन ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। जी बिल्कुल, बच्चियों पर भी आरोप लगा रहे हैं तो ये बचाव में आरोप स्वाभाविक है, इस तरह के मामलों में देखने को ही मिलता है। लेकिन बच्चियों के आरोप को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जांच की बात की जा रही है, लेकिन प्रभात ये भी जानना चाहेंगे इस ट्रस्ट के संचालक पर क्या पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे? ट्रस्ट के संचालक द्वारा बच्चियों से काम करवाए जाने का भी वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस बारे में भी कुछ जांच पड़ताल होगी, क्या जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल दीपक, देखिए जितने सारे पहलू है जो काम करवाने की बात सामने आ रही, जो वीडियो वायरल हो रहा, वो भी पुलिस उसको भी जांच रही है। चूंकि जिस तरीके से बच्चियों ने आरोप लगाया था और पहले इस तरीके का मामला नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चियों का जो आरोप है गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चियां जो बताई हैं कि टीवी देखने के बहाने से उनके बगल में बैठ जाते थे, वो उनके साथ में गलत हरकत करने लगते थे, ये बच्चियां जो बता रही है और उनका बयान भी दर्ज हो गया है न्यायालय में। अब फर्दर अब जो न्यायालय जो आगे की कार्रवाई जो आदेश देगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चियों का भी गंभीर आरोप है और उस पर पुलिस जांच कर रही है और निश्चित है जांच में जो सामने आएंगे उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। कल बहुत सारे ऐसे संगठन भी है जो राष्ट्रवादी के संगठन, कुछ लोग वहां SP कार्यालय पहुंचे थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। जो आपका जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, जो CGPC है, उसके जो प्रधान है, उन्होंने मांग किया कि निष्पक्ष जांच की जाए, अगर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। उधर उसके हरपाल सिंह की पत्नी भी ये साफ कह रही है कि अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए और जांच की तरीके से जांच किया जाए, ताकि कहीं ना ऐसा ना हो कि निर्दोष फंस जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है आखिर बच्चियों ने आरोप क्यों लगाया? कहीं ना कहीं देखिए ये बात जरूर है कि कहीं आग, जब चिंगारी जलती है तो आग उठता ही है, धुआं निकलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है, तभी जाके इन बच्चियों ने बोला है। और बच्चियों की क्या बयान दर्ज हुआ वो तो न्यायालय ही से पता चलेगा। लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई और ये हम पहले भी बताएं कि हो सकता है कि आज देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाए। फर्दर जो जांच की प्रक्रिया वो चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटर के बच्चों का भी बयान दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सेंटर के बच्चे हो सकता है कि उनके बचाव में आ गया, लेकिन एक बच्चे नहीं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उनके सपोर्ट में आए हैं। लेकिन पूरे मामले को अगर हम कहें तो सीनियर SP के देखरेख में की जा रही है और FIR दर्ज कर उन पर कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई और हो सकता है देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। जी दीपक। बिल्कुल है, तो धन्यवाद प्रभात इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो CWC के चेयरपर्सन समेत 5 वेलफेयर सदस्य प्रबंधन ने हालांकि नाबालिग लड़कियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो CWC की चेयरमैन पुष्पा रानी तिर्की इस मामले पर क्या कह रही हैं, ये आपको सुनाते हैं। घटनाएं हुई हैं, उस सभी घटनाओं में जो भी बातें आई हैं, जो हरपाल सिंह थापर जो कि मेरे पति हैं, उनके अगेंस्ट में जो बातें आ रही हैं कि बच्चियों के साथ में यहाँ यौन शोषण या किसी भी प्रकार का शोषण होता है, मेरी सरकार से निवेदन है कि मैं इस पूरे वारदात के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी बिठा के हमारी जो मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट है उसमें जांच करवाई जाए और निष्पक्ष जांच करके जो भी उचित कार्रवाई करनी है तब जाके आगे प्रशासन इस पे काम करें। मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ, टेल्को थाना जहाँ पे हम लोग ने सनह दर्ज करवाई थी, जब बच्चियां गायब थी यहाँ से, तो हम लोग ने यहाँ पे टेल्को थाने में हम लोग ने सनह दर्ज करवाए। हम ही ने बच्चों को की सारी जानकारी दी। जब हम लोग को पता चला कि बच्चियां इस तरफ में हैं तो जाके टेल्को थाना ने रेस्क्यू किया, सब कुछ किया, जिसकी जानकारी उन्होंने हमें नहीं दी। उसके पश्चात बाल कल्याण समिति को उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा इत्तला करने के लिए, ना ही चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन यूनिट हैं, ना ही चाइल्ड लाइन को इन्होंने खबर किया, ना ही बच्चों को इन्होंने हैंडओवर। जो भी घटनाएं हुई हैं उस तो इस मामले